अभी अभी दुल्हन के हाथ से गुलदस्ता लेने वाली लड़की को क्या पता था कि उसकी किस्मत यूं अचानक बदलेगी। अचानक एक आदमी दुल्हन को बंधक बनाकर लोगों से पूछता है, क्या यहाँ कोई डॉक्टर है? अपनी सहेली की चिंता करते हुए लड़की बोली, मैं डॉक्टर हूँ। उसे तुरंत बड़े बॉस के कमरे में ले जाया जाता है। कुछ देर पहले आदमी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया था। जहाज खुले समुद्र में थी, अस्पताल पहुंचना नामुमकिन था। लड़की ने सावधानी से उसका इलाज किया और उसे दवा भी दी, लेकिन जैसे ही वो जाने लगी अचानक वो उसी के ऊपर गिरकर बेहोश हो गई। गद्दार ने उसकी लोकेशन लीक कर दी थी, इसलिए वो तुरंत वहां से चला गया। मैं लौटकर तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा, यही उसके आखिरी शब्द थे। 5 साल बीत गए, वहां आदमी उसे ढूंढ नहीं पाया। पिता ने उसे उस लड़की को भूल जाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माना। आखिरकार पिता ने बीमार होने का नाटक किया ताकि बेटा वापस आ जाए। जब बेटे को पता चला कि पिता को दिल का दौरा पड़ा है, वो तुरंत उन्हें शहर के सबसे अच्छे अस्पताल ले आया और जिसे वो सालों से ढूंढ रहा था। वही औरत उसी अस्पताल में काम कर रही थी। उसने परिवार के विरोध के बावजूद जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, जिसकी वजह से उसके पिता डायरेक्टर नहीं बन पाए और अब सौतेली बहन उसे हर जगह नीचा दिखाती थी। लेकिन उसके बच्चों की बीमारी का इलाज केवल इसी अस्पताल में हो सकता था, इसलिए वो सारा अपमान चुपचाप सह रही थी। एक दिन उसने एक आदमी को अपने परिवार को इमरजेंसी में ले जाते देखा। वो आदमी बिल्कुल 5 साल पहले वाले आदमी जैसा लगता था, लेकिन सौतेली बहन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, उससे मत घोर, वो इस शहर का सबसे अमीर आदमी है। डॉक्टरों ने जांच की, पिता पूरी तरह ठीक था। तभी बेटे को समझ आया कि पिता ने उसे धोखा देकर बुलाया है। पिता को अपने बड़े बेटे की मौत याद आई। अब बस छोटा बेटा बचा था, लेकिन वो भी 5 साल पहले वाली औरत से दिल लगाए बैठा था। उसी समय एक छोटा लड़का दौड़ते हुए पिता से टकरा गया। उसके चेहरे के नैन नक्श बिल्कुल बेटे के बचपन जैसे थे। ये तो मेरा पोता है, पिता सोचने लगे। ये बात बेटे को बताई गई। एक आदमी ने याद दिलाया, हो सकता है 5 साल पहले वाली लड़की उसी समय प्रेग्नेंट हो गई हो। अब वो आदमी उलझन में पड़ गया। बिना पुष्टि के ही पिता ने ढेर सारे खिलौने खरीद लिए। उससे पूछा गया, क्या ये 4 साल के बच्चे के लिए सही है? औरत का दिल भर आया। काश मेरे बच्चों को भी ऐसा प्यार करने वाला दादा मिलता। उसी समय पिता का रंग सफेद पड़ गया, सीने में दर्द होने लगा। लोगों ने सोचा फिर से नाटक है, लेकिन उस औरत ने तुरंत पहचान लिया, ये दिल का असली दौरा है। उसने इमरजेंसी इलाज किया और पिता की जान बचा ली। पिता ने उसे ढेर सारा पैसा देना चाहा, लेकिन पैसों की बेहद जरूरत होने के बावजूद भी उसने मना कर दिया। किसी की जान बचाना मेरा फर्ज है। सौतेली बहन ये सब देखकर जलने लगी और उसे बहाने से वहां से हटा दिया। लड़के को फिर से खोजने के लिए पिता ने बेटे की बचपन की फोटो बड़े बड़े पोस्टरों पर छपवाकर पूरे शहर में भेज दिया। इधर आदमी की नजर सड़क पर एक माँ और 2 बच्चों पर पड़ी। एक बच्चा बिल्कुल उसके जैसा दिख रहा था, लेकिन गाड़ी गुजरते ही वे लोग गायब हो गए। उसके आदमियों ने सुझाव दिया, उस लड़की को ढूंढने के लिए शहर की सभी 30 साल से कम उम्र की महिला डॉक्टरों और नर्सों को एक पार्टी में बुलाई। अगले दिन सभी लड़कियां सजकर हे हाउस पहुंच गईं। जब औरत को पता चला कि ये शादी के लिए है, वो साधारण कपड़े पहनकर जाने लगी। उसी दौरान उसकी ओर और उस आदमी की नजरें मिली। तुम शुशिया, वो पूछने ही वाला था, लेकिन सौतेली बहन बीच में आ गई और उसे खींच कर ले गई। तू 2 बच्चों की मां है, किसी अमीर आदमी का सपना मत देख, वरना तेरे बच्चे नहीं बचेंगे। सभा में सभी लड़कियां अपनी अपनी खूबियां गिनाने लगी। सौतेली बहन ने बूढ़े मास्टर की खूब चापलूसी की, पर उसे नहीं पता था कि अब वो अपनी पुरानी दुनिया से तौबा कर चुका है। जब उसने उस असली लड़की को देखा जिसने उसकी जान बचाई थी, सौतेली बहन बोली, ये बिना शादी के 2 बच्चों की मां है। इसके बच्चे तो अब 4 साल के हैं, इसे यहाँ खड़े रहने का भी हक नहीं। सभी को लगा बूढ़ा उससे नफरत करेगा, लेकिन उसने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुझे तो वही औरत पसंद है जो बिना शादी के मां बनी हो, और मुझे बच्चे भी बहुत पसंद है, खासकर 4 साल के बच्चे। पूरा हॉल सन हो गया।